स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि के लिए 29 जून से लेकर और 5 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा। ये एक जो हम कहेंगे वीक, ये जो है जून का आखिरी वीक है और जुलाई का फर्स्ट वीक है। मेष राशि के लिए खास रहने वाला है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने का हम कहेंगे ये समय है। क्योंकि देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और चंद्रमा की अगर हम स्थिति देखें तो इस चंद्रमा पूरे ही वीक में धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे और कुंभ में रहेंगे। यानी पूरे ही वीक चंद्रमा आपके किसी भी जगह त्रिक भाव में नहीं आ रहे हैं, चौथे घर में भी नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति आपके लिए आपके भाग्य में रहेगी, कर्म क्षेत्र में रहेगी और फिर वो आपके लाभ भाव में रहेंगे। हालांकि वो रहेंगे राहु के साथ, ग्रहण योग बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी हम कहेंगे लाभ भाव में भी चंद्रमा आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले हैं। तो चंद्रमा जैसा हमने कहा यहाँ पर रहने वाले हैं धनु में, मकर में और कुंभ में। इसके साथ अगर हम बात करें तो 4 जुलाई को एक और प्लैनेट जो जीवन में सुख समृद्धि देते हैं, लग्जरी देते हैं, लव लाइफ को अच्छा रखते हैं, मैरिड लाइफ को अच्छा रखते हैं, शुक्र की हम यहाँ बात कर रहे हैं। शुक्र भी यहाँ पर परिवर्तित होंगे। शुक्र अभी कर्क में चल रहे हैं और अब यहाँ पर वो प्रवेश कर जाएंगे सिंह राशि में। आपका त्रिकोण भाव है, लव लाइफ भी यहीं से देखी जाती है और यहाँ से सीधे वो आपकी आय के भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमने दिया है कि मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी, तो मनोकामनाओं का पूरा होने का ये समय रहने वाला है। क्योंकि शुक्र आपके 11th हाउस को देखेंगे जो डिजायर हाउस कहलाता है और चंद्रमा की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी है। सबसे पहले अगर हम मेष राशि के लिए करियर की बात करें तो देखिए, करियर के लिए हम 10th हाउस को देखते हैं। यहाँ के लॉर्ड शनि आपके चल रहे हैं 12वें भाव में और पार्टनरशिप के जो लॉर्ड है वो त्रिकोण में आ गए हैं। डे टू डे इनकम आपकी यहाँ बढ़ने वाली है। किसी भी रूप में अगर आप एआई से जुड़ा हुआ काम करते हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे शुक्र की स्थिति आपके लिए बेहतर है। क्रिएटिव लाइंस में रहने वाले लोग, नेता अभिनेता जो हैं, उन सब लोगों के लिए यहाँ पर करियर में एक नया उछाल आएगा। और जब वीक की शुरुआत हो रही है और उसके बाद मिडिल ऑफ द वीक की भी अगर हम बात करें तो चंद्रमा 10th हाउस में ही रहेंगे और उससे पहले चंद्रमा भाग्य में रहेंगे। तो ये स्थिति आपके करियर में आपको सपोर्ट करेगी, भाग्य आपका यहाँ पर साथ देगा और स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये जरूर कहेंगे कि 4 और 5 तारीख को चंद्रमा लाभ भाव में तो होंगे लेकिन राहु के साथ होंगे। ऐसी स्थिति में ग्रहण योग बनता है तो इम्पल्सिव डिसीजन आपको जो वीक का आखिरी समय है वहां पर नहीं लेने हैं। यानी 4-5 जुलाई को आपको इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने हैं। लेकिन यहाँ पर विदेशों से आपको फायदा हो सकता है। राहु की जो स्थिति है 11वें भाव में, सडन मॉनेटरी गेन्स यहाँ पर आपको हो सकते हैं। स्थितियां आपके लिए बेहतर है। साथ ही शुक्र यहाँ से जरूर निकल जाएंगे, लेकिन गुरु और बुध आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे। मैनेजमेंट आपका यहाँ पर अच्छा होगा और कम्युनिकेशन स्किल भी यहाँ पर बेहतर रहेगा। यानी कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, राइटिंग का काम है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम है, तो मेष राशि के लिए समय अच्छा रहने वाला है। रिश्तों की हम बात करेंगे तो देखिए, पंचम भाव से रिश्ते देखे जाते हैं। केतु यहाँ पर मौजूद है, डिटैचमेंट देते हैं, लेकिन 4 तारीख को यहाँ लव और रोमांस के कारक शुक्र प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि पंचम में शुक्र का होना बेहतर है और केतु और शुक्र में भी मित्रता होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं केतु आध्यात्मिक प्लैनेट है और जो शुक्र है वो कहीं ना कहीं लव और रोमांस, सुख समृद्धि, प्लेजर के प्लैनेट हैं। तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आप अपनी लव लाइफ में महसूस कर सकते हैं और राहु की दृष्टि और चंद्रमा की दृष्टि वीक के एंड में रहेगी। तो 4 और 5 जुलाई को आपको अपनी लव लाइफ का ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो पूरा ही वीक यहाँ पर लव लाइफ आपकी बेहतर रहने वाली है, समय आपका अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन के भी जो लॉर्ड है शुक्र है और वैवाहिक जीवन के लॉर्ड का लव लाइफ में होना, आपस में बॉन्डिंग हस्बैंड वाइफ की अच्छी रहेगी। जो पीछे कहीं आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, एक ड्राईनेस थी, वो आपके रिश्ते को यहाँ पर अच्छा करेगी और आप अपना क्वालिटी टाइम अपने स्पाउस के साथ यहाँ पर व्यतीत अवश्य करेंगे। समय आपका अच्छा बना हुआ है। अगर हम बात करें एजुकेशन की तो देखिए, एजुकेशन के लिए भी 5th हाउस ही देखा जाता है। यहाँ के लॉर्ड सूर्य इस समय आपके पराक्रम में है,
गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन पंचम भाव जो विद्या का भाव है, वहां पर शुक्र का आना 4 और 5 जुलाई को, राहु का दृष्टि देना, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, यानी मन भटक सकता है। पार्टी, प्लेजर, घूमना फिरना में आप जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों को वीक के एंड में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ये हम यहाँ पर जरूर कहेंगे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें मनी एंड फाइनेंस की, देखिए जो शुक्र है आपके लॉर्ड हैं धन भाव के और आपके बिजनेस भाव के भी, ऑनलाइन इनकम के भी, तो शुक्र का लक्ष्मी भाव में होना यहाँ पर धन की स्थिति को बेहतर करेगा। और मंगल का अगर हम देखें धन भाव में होना, मंगल कहीं ना कहीं भूमि भवन जो ये असेट्स होते हैं, स्थिरता इनको देने वाले हैं। यहाँ पर असेट्स आपके बढ़ सकते हैं, पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। इस चीज का हम जरूर यहाँ पर आपको संकेत भी देंगे, चीजें भी देंगे। मंगल का दूसरे भाव में होना और मंगल की चौथी दृष्टि का शुक्र और केतु पर पड़ना, लक्ष्मी भाव पर पड़ना, यानी आप अपनी लग्जरी पर खर्च करेंगे। लग्जरी यहाँ पर इस वीक में आपकी बढ़ने वाली है और जल्दबाजी से आपको बचना है। तो पूरा ही वीक अगर हम मेष राशि के लिए देखें तो अच्छा रहने वाला है। आपके जो राशि स्वामी हैं मंगल, उनका धन भाव में होना, परिवार में होना, वाणी भाव में होना अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आपको अपने क्रोध पर संयम रखना है, वाणी पर कंट्रोल करना है, अन्यथा यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है, लेकिन 7.5 आपकी चल रही है, इसे आपको नहीं भूलना चाहिए। मानसिक तनाव से आप बचें, क्योंकि जब भी मंगल सेकंड हाउस में होते हैं, दृष्टि देते हैं, और कहीं ना कहीं हालांकि वो चंद्रमा पर भी दृष्टि दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मंगल का चंद्रमा पे दृष्टि देना थोड़ा सा आपके अंदर गुस्सा, एग्रेशन या चिड़चिड़ाहट ला सकता है। तो वीक के स्टार्टिंग में आपको अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है, मूड स्विंग्स रह सकते हैं, और जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। बॉडी में पेन्स या मसल पेन भी आपको परेशान कर सकते हैं, सर्वाइकल या शोल्डर पेन, इस तरीके की समस्या इस वीक में रह सकती है। और शनि अगर आपकी कुंडली में खराब है तो मानसिक तनाव या नींद में दिक्कत भी रह सकती है। तो इन सब चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आध्यात्मिक आप होते हैं और गुरु की स्थिति आपके सुख भाव में होने से घर में आध्यात्मिक माहौल रहेगा, आध्यात्मिक रुचि रहेगी, और आप घूमने फिरने जाएंगे और दान पुण्य करते भी नजर आएंगे। तो ये पूरा ही वीक मेष राशि के लिए अच्छा बना हुआ है इस वीक में। और वैसे हम हमेशा ही कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करना और मंगलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी के लड्डू चढ़ाना आपकी परेशानियों को दूर करने वाला होगा। शनिवार के दिन स्ट्रीट डॉग को फीड करना आपकी बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर करेगा। कमेंट बॉक्स में ओम हम हनुमते नमः अवश्य लिखें।